अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं आज हम ये पढ़ेंगे। चार चीज़ें होती हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम देखते हैं कि क्या हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो स्केलर्स की बात करते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, स्केलर्स वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। दो स्केलर्स क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लेंथ है, एक लेंथ है 2 मीटर और दूसरी लेंथ है 4 मीटर। इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। 2 + 4 तो 6 आंसर आने वाला है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होती है इनकी, तो इस वजह से इनको हम ऐड कर सकते हैं इजीली। क्या हम स्केलर्स को वेक्टर्स में ऐड कर सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्केलर्स को कभी भी हम वेक्टर्स में ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, और वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो हम स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कभी भी ऐड नहीं कर सकते। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी ये आता है, कैन वी ऐड अ स्केलर क्वांटिटी टू अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आंसर आएगा नहीं, हम एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में ऐड कभी भी नहीं कर सकते। इसका आंसर यही देना है आपने, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो हम एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते। तो क्या हम वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं? जी हाँ, हम वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एक सिंपल रूल के ज़रिए ऐड नहीं होगा। जैसे अलजेब्रिक रूल होता है 2 + 3 5 आंसर आता है, हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते वेक्टर क्वांटिटी को। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होती है, तो इस वजह से इसको सिंपल हम ऐड नहीं कर सकते। हम इनको हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल क्या है, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि हेड टू टेल रूल क्या है, लेकिन आज भी हम समझते हैं। चलें लेट करते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर ये और बी वेक्टर ये है, इनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं ये हम समझते हैं। हेड टू टेल रूल के मुताबिक फर्स्ट वेक्टर आपने टेक करके उसकी हेड पर सेकंड वेक्टर की आपने टेल को प्लेस कर देना है। ए वेक्टर लेना है आपने, उसकी हेड पर बी वेक्टर की आपने टेल को प्लेस कर देना है। हेड टू टेल रूल यूज़ करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए, ये आपने अपने ज़हन में रखना है, वेक्टर जिस डायरेक्शन में मौजूद होंगे उसी डायरेक्शन में आपने वेक्टर को टेक करना है। ये नहीं कि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो आपने अपनी मर्ज़ी से ए वेक्टर इस डायरेक्शन में अपवर्ड ले लेना या इस तरफ ले लेना, इस तरह नहीं आपने करना। जिस डायरेक्शन में वेक्टर मौजूद होंगे उसी डायरेक्शन में आपने वेक्टर को ड्रॉ करना है, और उतनी ही मैग्नीट्यूड के लिहाज से आपने ड्रॉ करना है। उसके बाद फर्स्ट वेक्टर की हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल आपने प्लेस कर देनी है। ये आपने एडिशन कर दी। क्योंकि अब आपको मालूम है कि वेक्टर्स को ऐड तो कर लिया हमने, कोई रिजल्ट भी तो आता है ना। जैसे स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं, 2 + 3 करते हैं तो 5 आंसर आता है। इसी तरह वेक्टर्स को ऐड करने के बाद इनका कुछ रिजल्ट भी तो आएगा। इनका जो रिजल्ट आएगा वो उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और वो कैसे हम ड्रॉ करते हैं, देखिए हम क्या बचा, क्या हमारे पास ये वेक्टर की टेल बची है और इस वेक्टर का हेड बचा है। इन दोनों को आपने आपस में मिला देना है। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास तमाम का तमाम अफेक्ट होते हैं। जितने भी वेक्टर्स को ऐड करें वो तमाम के तमाम अफेक्ट जो आएंगे वो एक रिजल्टेंट क्वांटिटी में मौजूद होंगे। तो हेड टू टेल रूल की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हेड टू टेल रूल क्या है? जॉइनिंग दी हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, आपने फर्स्ट वेक्टर की हेड पर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, आपने सेकंड वेक्टर को आपने प्लेस कर दिया। उसके बाद क्या किया? रिजल्टेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो आपने रिजल्टेंट कैसे बनाया? टेल और हेड को आपने मिला दिया। यहाँ पर आपने रिजल्टेंट टेल बनानी है रिजल्टेंट की, और यहाँ पर आपने हेड बनाना है। ये नहीं करना कि टेल वाली जगह पर आप हेड बना दो और हेड वाली जगह पर आप टेल बना दो। रिजल्टेंट का ऐसे नहीं आपने करना। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर की अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिंगल वेक्टर विच गिव्स द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। जो वो वेक्टर होता है जिस वेक्टर के अंदर वो तमाम के तमाम कंबाइन इफेक्ट होते हैं, जो जितने भी वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? तो नहीं, हम
कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? हम इनफिनाइट वेक्टर्स को ऐड अप कर सकते हैं। तो हम सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते या 3 वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि हम टोटल कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम इनफिनाइट वेक्टर्स, हम 10 वेक्टर्स, 1000 वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ऐड अप करते हुए a प्लस बी किया हमने, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे a प्लस बी वेक्टर किया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो ये r आया। हम b प्लस ए भी कर सकते हैं। b प्लस ए करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें फर्स्ट वेक्टर, अब ये बन गया b, इस वेक्टर की हेड पर a वेक्टर की आप टेल प्लेस करोगे, तो ड्रॉ करते हैं b वेक्टर हम यहाँ पर। b वेक्टर की हेड पर a वेक्टर की आप टेल प्लेस करोगे, b वेक्टर की हेड पर a वेक्टर की आप टेल प्लेस करेंगे। अब क्या बचा? इस वेक्टर की हेड बच गया और हमारे पास इस वेक्टर की टेल बच गया। इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये रिजल्टेंट आने वाला है r, जो कि b प्लस ए की है। b प्लस ए की है तो ये रिजल्टेंट आ सकता है। यही रिजल्टेंट को मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। b वेक्टर टे, यहाँ पर मैंने टेक किया था, ये b वेक्टर टेक किया और अब b वेक्टर की हेड पर a वेक्टर इस तरह मौजूद है, तो a वेक्टर आपने मिला देना है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट फिर अगेन यही आएगा। तो आप देख सकते हैं अगर हम a प्लस बी करें तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, और अगर हम b प्लस ए करें तब भी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट जो एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो उसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मतलब अगर आप a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो उसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ जो है यहाँ पर होल्ड करता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। अगर हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब हम बात करते हैं मोर देन 2 वेक्टर्स की बात करते हैं, तो 2 से ज़्यादा अगर वेक्टर्स की बात करते हैं, 2 से ज़्यादा वेक्टर, चले हम 3 वेक्टर लेते हैं a, b और c। अब हम इसको ऐड करने वाले हैं, a प्लस बी प्लस सी करेंगे। a प्लस बी प्लस सी कैसे करते हैं? फर्स्ट वेक्टर आपने टेक किया ऐसे a, इसकी हेड पर b वेक्टर की आपने टेल प्लेस कर दी, b वेक्टर की टेल प्लेस कर दी। अब ये दूसरा वेक्टर ऐड हो गया। अब आपने तीसरा वेक्टर जब ऐड करना है तो c वेक्टर की टेल b वेक्टर की हेड पर आपने प्लेस कर देनी है। तो ये b वेक्टर की हेड पर c वेक्टर की टेल प्लेस कर दी। क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास फर्स्ट वेक्टर की टेल बच गई है और लास्ट वेक्टर की हेड बच गई है। इसको आप मिला दें, जब आप इसको मिलाएंगे तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ये रिजल्टेंट किसके बराबर आया? a प्लस बी प्लस सी के बराबर आया। तो ये 3 वेक्टर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास जो ये रिजल्टेंट वेक्टर आया। चलें एक और हम एग्जांपल लेते हैं। अब हम अगर ऐड करें c प्लस बी प्लस ए को ऐड करें, अगर हम किसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ? c प्लस बी प्लस ए को ऐड करूँ। कैसे ऐड करेंगे? पहले आप c वेक्टर टेक करें, b वेक्टर की आपने टेल को c की हेड पर आपने प्लेस कर देना, क्योंकि c प्लस बी करना है ना। c वेक्टर की हेड पर b वेक्टर की टेल आप प्लेस कर दें, तो b वेक्टर की टेल आप प्लेस कर दिया, ये c प्लस बी हो गया। अब आपने a वेक्टर भी ड्रॉ करना है, तो a वेक्टर, क्योंकि अब a वेक्टर नेक्स्ट वेक्टर है, तो a वेक्टर की टेल b वेक्टर की हेड पर आप प्लेस कर दें, तो a वेक्टर की टेल
बी वेक्टर की हेड पर आपने प्लेस कर दी। तो ये अब हमारे पास सी प्लस बी प्लस ए आ गया। रिजल्टेंट क्या आने वाला है, देखिए सी बी ए, सी की टेल बची और ए का हेड बचा, अब इनको आपने मिला देना है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आया जो कि सी प्लस बी प्लस ए आया था। तो ये हमने ऐड अप कर लिया, 3 वेक्टर्स को भी ऐड कर लिया। चलाएं, हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, लेट करते हैं और ऐड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी, ये दोनों पैरेलल हैं, तो एक ही सीमा में मौजूद है। जैसे ए वेक्टर मौजूद है उसी डायरेक्शन में बी वेक्टर भी मौजूद है। तो हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम इसको ऐड करते हैं। तो आपने फर्स्ट वेक्टर ए प्लेस किया, ए वेक्टर टेक किया, उस वेक्टर की हेड पर बी वेक्टर की आपने टेल को प्लेस कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे वेक्टर मौजूद होंगे आपने वैसे ही वेक्टर को टेक कर लेना है। ये नहीं करना कि आपने वेक्टर को, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में मौजूद है तो आपका दिल कर रहा है कि वेक्टर ए को इस तरह कर दें, तो आपने इस तरह नहीं करना। जिस डायरेक्शन में जितनी मैग्नीट्यूड में वेक्टर मौजूद होंगे उतनी मैग्नीट्यूड में आपने टेक कर लेना। अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, हमारे पास इसका रिजल्टेंट आया, क्या बचा, इसकी टेल बची और इसका हेड बचा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आने वाला है वो ये आने वाला है। ये मतलब मैं ऊपर करके बना देता हूँ, इसका रिजल्टेंट जो है वो ये आएगा, आर ए प्लस बी। तो जब पैरेलल वेक्टर हो तो उनका रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम आता है, जस्ट आप ऐड अप कर लेते हैं। लेकिन अगर वेक्टर जो है वो थोड़े से एंगल पर मौजूद हो, जैसे कि आप ये कह लेंगे 30 डिग्री या 45 या 40 या 60 डिग्री पर मौजूद है, तो इनको हम कैसे ऐड करते हैं। तो आपने फर्स्ट वेक्टर टेक करना है, फर्स्ट वेक्टर टेक किया, इसकी हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल आपने प्लेस कर देनी है, इसकी आपने टेल प्लेस कर दी। तो रिजल्टेंट जो आने वाला है वो हमारे पास ये आएगा, आर रिजल्टेंट आएगा। लेकिन ये वेक्टर अगर आप देखें, इस वेक्टर की निस्बत इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड थोड़ी कम है। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो फुल बन रही थी हमारे पास, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो थोड़ी सी कम आ रही है। तो इसकी मैग्नीट्यूड को, ये तमाम केसेस को हम स्टडी करने के बाद तमाम की मैग्नीट्यूड्स को भी फाइंड आउट करते हैं। अभी तो जनरल फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसका रिजल्टेंट का भी फार्मूला जो आएगा वो ये आएगा, हमने वेक्टर की शक्ल में ए प्लस बी आएगा। इसका एंगल कितना था, हमारा एंगल था 0 से ज़्यादा और 90 से कम था, मतलब कि 30, 45 या कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पर हमारे पास हम वो वेक्टर्स ले रहे हैं जो कि 90 डिग्री पर मौजूद है। 90 डिग्री पर मौजूद है, इनको भी ऐसे ही हम ऐड करेंगे। टेक करना है आपने, फर्स्ट वेक्टर टेक करना है, इसकी हेड पर आपने सेकंड वेक्टर आपने प्लेस कर देना है। तो ये हमने प्लेस कर दिया, रिजल्टेंट हमारे पास ये आ गया। ये 90 डिग्री पर मौजूद था। अब रिजल्टेंट और थोड़ा सा कम हो गया है, देखने में ऐसे लग रहा है, लेकिन असल जो मैग्नीट्यूड है इसकी हम अभी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताते हैं। अब आप देखें ये वाला केस नंबर 4 देखें, ये दोनों एंगल जो है वो एंटी पैरेलल हैं, 180 डिग्री पर मौजूद है। तो एंटी पैरेलल में है, 180 डिग्री पर मौजूद है। इनको हम कैसे ऐड करेंगे, टेक करेंगे फर्स्ट वेक्टर ए, इसकी हेड पर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आप प्लेस कर दें। तो फर्स्ट वेक्टर ए की हेड पर बी की टेल प्लेस कर दें। बी की जब आप टेल प्लेस करेंगे तो ये आएगा, बचा क्या हमारे पास, ये इसकी टेल ये बची और इसका हेड ये बचा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट हमारे पास इतना आने वाला है। तो वेक्टर जो है वो कम हो गया। तो ये याद रखें, जब एंटी पैरेलल वेक्टर हो तो उनको ऐड करने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, मतलब कि मिनिमम आंसर आता है हमारे पास। अब इन तीनों में, चारों केसेस में हम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा। ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हमने ड्राइव किया हुआ ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए इस केस में अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी थी जब एंगल 0 था या 360 था, तो पुट कर दें एंगल जब 0 या 360, तो हमारे पास देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एंगल 0 जब पुट करते हैं तो कोस 1 होता है, कोस 0 पर 0 डिग्री पर आंसर 1 आता है अगर आप कैलकुलेटर पर पुट करें तो रिजल्टेंट यहाँ पर क्या आने वाला है, रिजल्टेंट r इज की मैग्नीट्यूड आएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला नहीं लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब लें अंडर रूट कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आएगी a प्लस बी। जस्ट आप a की मैग्नीट्यूड और b की मैग्नीट्यूड आप ऐड कर लें तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगी। और डायरेक्शन आपको पता है, आप ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन भी आपको पता चल जाएगी। तो इसका मतलब ये है अगर a की मैग्नीट्यूड 5 हो और b की 3 हो तो रिजल्टेंट जो आएगा 3 + 5 करेंगे तो 8 आने वाला है हमारे पास, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, मैक्सिमम आएगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल अज्यूम करते हैं 35 डिग्री है या 40 डिग्री है, तो ये फॉर्मूला लगाएं। 40 डिग्री है तो ये फॉर्मूला लगाएं, a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड पुट करें, 40 डिग्री पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 90 डिग्री का हम पुट करके देखते हैं तो आंसर क्या आता है। 90 डिग्री कोस 90 पर हमारे पास 0 होता है, तो इसका आंसर ये आएगा, देखें r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला कोस 90 है तो कोस 90 की वजह से ये वाला फैक्टर खत्म होने लगा है, तो खत्म हो गया हमारे पास। तो आंसर क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया है। ये मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी पैरेलल के लिए देखते हैं फॉर्मूला ड्राइव करके। एंटी पैरेलल के लिए कोस 180 जो है वो -1 होता है, तो यहाँ पर देखिए पुट करें फॉर्मूला r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180। कोस 180 -1 होता है, फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर अंडर रूट। आंसर क्या आने वाला है, अंडर रूट कट गया, a माइनस b आ गया। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रिजल्टेंट अगर एंटी पैरेलल होंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे इनकी मैग्नीट्यूड, हम इनको माइनस कर देंगे। यहाँ पर MCQs एक देखते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b प्लेस्ड एट परपेंडिकुलर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है a वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 3 है और b वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है, और ये दोनों परपेंडिकुलर मौजूद है, इनका रिजल्टेंट आपने फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो ये किस एंगल पर मौजूद है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मौजूद है तो फॉर्मूला वही लगेगा, r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ पर एंगल क्या लेने वाले हम, 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री लेंगे तो रिजल्टेंट अंडर रूट a स्क्वायर, a की वैल्यू पुट कर दो, मैग्नीट्यूड की 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 3 4 कोस 90। कोस 90 0 होता है तो ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 प्लस 4 16 प्लस 9 25 अंडर रूट 25, जो कि आंसर आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल बात करते हैं, जैसे कि 3 वेक्टर्स को हमने ऐड किया था, 3 वेक्टर्स हैं जो कि क्लोज शेप बना रहे हैं। यहाँ पर a वेक्टर ये है, लेट करते हैं, और b वेक्टर हमारे पास ये है, और c वेक्टर हमारे पास ये है, इस डायरेक्शन में है। ये 3 वेक्टर्स हमने लेट किए हैं, इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल के ज़रिए।
हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करके इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने टेक करना है, फर्स्ट फैक्टर आपने टेक करना है, फर्स्ट फैक्टर आपने टेक किया ए वेक्टर, इसकी हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल आपने प्लेस कर देनी है, इसकी हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल प्लेस कर दी, सेकंड वेक्टर की टेल प्लेस कर दी। उसके बाद अब ये सेकंड वेक्टर आ गया, थर्ड वेक्टर बचा, थर्ड वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर की हेड पर आपने प्लेस कर देनी है। तो ये हमारे पास जो है वो सी आ जाएगा। मुझे बताएं यहाँ पर कोई चीज़ बची, यहाँ पर किसी भी वेक्टर की टेल और किसी भी वेक्टर की हेड नहीं बचे, तो हम ये कह सकते हैं ये वो शेप बन गई है जो कि क्लोज शेप बन गई है, जिसका रिजल्टेंट कोई भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट इसका ज़ीरो होगा, इसका रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। ए प्लस बी प्लस सी कर तो रही हैं, लेकिन आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ज़ीरो नहीं बल्कि एक नल वेक्टर आएगा, जिसको हम नल वेक्टर आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो ये ज़ीरो नहीं बल्कि नल वेक्टर होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का कि बताएं रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करें। क्लोज शेप पॉलीगॉन बन रहा है, पॉलीगॉन होता है कि मैनी वेक्टर्स के साथ 5 वेक्टर ले लें या 6 ले लें या 7 ले लें, कितने भी वेक्टर्स आप ऐड करके लेकिन क्लोज शेप बनाएं, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आने वाला है। स्टूडेंट्स, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो देख लिया, चलिए हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। जिस तरह हमने अभी बात की थी, क्या हम स्केलर्स को स्केलर में ऐड कर सकते हैं? जी हाँ, हम स्केलर्स को स्केलर में ऐड कर सकते हैं। स्केलर्स को स्केलर में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 5 को माइनस कर सकते हैं 3 में, तो 2 आंसर आएगा। इसी तरह हम क्या स्केलर को वेक्टर में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो जी नहीं। हम जिस तरह वेक्टर को स्केलर में ऐड नहीं कर सकते, इसी तरह हम स्केलर्स को वेक्टर्स में सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। इसकी रीज़न भी यही है, स्केलर वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, और वेक्टर वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो हम एक स्केलर को वेक्टर में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या हम वेक्टर को वेक्टर में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी यस आएगा। हम वेक्टर को वेक्टर में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद होती हैं। तो वेक्टर को की सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन ऐसी आएगी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स। हम जैसे एडिशन करते हैं उसी तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, सेकंड वेक्टर की हम डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। जैसे हमने ए को प्लस करना है बी वेक्टर में, तो ए को प्लस करना है बी वेक्टर में, तो अभी हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है, चलिए दोबारा कर लेते हैं। ए वेक्टर की हेड आपने प्लेस कर देनी है, की हेड पर बी वेक्टर की टेल प्लेस कर देनी है, तो रिजल्टेंट ये आने वाला है, टेल को हेड के साथ मिला दें तो ये रिजल्टेंट आने वाला है ए प्लस बी। लेकिन अगर मैंने सब्ट्रैक्शन करनी हो, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैंने ए माइनस बी फाइंड करना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, बी वेक्टर को माइनस बी फाइंड पहले करना पड़ेगा। तो माइनस बी को फाइंड करने के लिए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड उतनी ही रहेगी, लेकिन बी वेक्टर की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, इसकी जो डायरेक्शन हमने रिवर्स की है वो बिल्कुल बी के ऑपोजिट हमने की है। ये नहीं किया बी वेक्टर इस डायरेक्शन में था तो रिवर्स करके इसका इस तरह नहीं हमने बना दिया, बिल्कुल रिवर्स उसी डायरेक्शन में हमने किया है, ऑपोजिट 180 डिग्री पर हमने रिवर्स किया है। जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर मौजूद है उसके उल्ट ही हमने माइनस बी को ड्रॉ किया है। अब हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट वेक्टर ए है, ए वेक्टर हमने टेक किया, अब माइनस बी वेक्टर को यहाँ पर प्लेस कर दें। तो माइनस बी वेक्टर को यहाँ पर जब हमने प्लेस किया, माइनस बी वेक्टर को हमने प्लेस किया, तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है, रिजल्टेंट हमारे पास ये आ गया है आर, जो कि ए माइनस बी आ गया है, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये भी हेड टू टेल रूल के ज़रिए होगी, लेकिन हेड टू टेल रूल के मुताबिक पहले हमें माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा। एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, अब हम नल वेक्टर भी साथ में कवर कर लेते हैं। नल वेक्टर पढ़ने के लिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर दोबारा हम बात करते हैं, लेट करते हैं। दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। ये दोनों ऑपोजिट वेक्टर हैं, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर हम इन्हें ऐड करें, कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की हेड पर
सेकेंड वेक्टर की टेल जब हम प्लेस करेंगे तो ए ने बी को कैंसिल आउट कर दिया, तो रिजल्टेंट कुछ भी नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो होती है लेकिन डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब एनी डायरेक्शन हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं है कि किस डायरेक्शन में है। आर्बिट्रेरी को समझाने के लिए मुझे एक और एग्जांपल देनी पड़ेगी। इसकी रिजल्ट ये नल वेक्टर आ गया हमारे पास, मतलब ए वेक्टर को हमने ऐड किया बी वेक्टर में, तो जो रिजल्टेंट आया वो नल वेक्टर आ गया। अब हम बात करते हैं आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है। ये देखिए, अगर हमारे पास ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर अगर ये होता, एंटी पैरेलल हैं दोनों, तो एडिशन अगर हम करते, फर्स्ट वेक्टर ए है, इसकी हेड पर बी वेक्टर की टेल प्लेस कर देते, बी वेक्टर की टेल प्लेस कर दी, तो रिजल्टेंट क्या आया, ये टेल बची और ये हेड बचा, तो रिजल्टेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में आ गया। मतलब रिजल्टेंट आ गया, हमें पता चल गया कि इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ गया। यहाँ पर जब दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया, ए ने बी को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमें पता ही नहीं चला कि किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। दैट्स वाई यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन।